वेलकम बैक टू माय चैनल AIA अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट। आज हम लोग वर्ली पेंटिंग के बारे में जानेंगे कि वर्ली पेंटिंग क्या होता है। वर्ली पेंटिंग को हम वर्ली पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। जैसा वार्ली जो है वो वर्ला से व्युत्पन्न, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा या मैदान। वार्ली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जिसे वार्ली के नाम से भी जानते हैं, यानी जिसे वार्ली के नाम से भी जानते हैं, जो वार्ली जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। इसको बनाने का जो मुख्य, यानी मैं इस वीडियो को बहुत ही छोटा करके बनाया हूं ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए और चीजें जो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर है। तो आइए आते हैं आकृति। आकृति यानी आकृति में जो है वो ज्यामितीय जो है आकृतियों को से बनाया जाता है। इस पेंटिंग को कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल जो है शेप से हम लोग वार्ली पेंटिंग को बनाते हैं। जैसे ट्रायंगल, सर्कल, क्यूब, ओवल और ये जो है रेखाएं यानी लाइंस। अब इसे जो लिया गया है वो माउंटेन से लिया गया है। माउंटेन को देख करके, ये सन और मून को देख करके लिया गया है। इन्हें जो है वो ट्री के लीव्स को देख करके लिया गया है, यानी पत्तियों से। और ये जो लिया गया है वो जमीन के टुकड़ों को देख करके लिया गया है। और ये रेखाएं, यानी इन रेखाओं से भी हमारी वर्ली पेंटिंग को तैयार किया जाता है। अब आते हैं हम कि इनका यूज कैसे होता है। तो यूज साथियों चलते हैं। अब ये है, जैसा हमें कोई हट बनाना हो तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया और रेखीय यानी लाइंस को बना दिया और ये बन गया हमारा हट। दूसरा, इसी तरह जोड़ जोड़ करके या हम लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे सन, इस रेखा का और इस सर्कल को यूज करके सन बना सकते हैं, मून बना सकते हैं। अब आते हैं स्क्वायर, जो जमीन के टुकड़े से ली गई है। इसका भी यूज आपने देख लिया। इसमें इसका यूज और भी होता है, जैसे झोपड़ी बनाते हैं तो इसमें यूज कर सकते हैं। ओवल, अक्सर जो है ओवल को हम लोग बर्ड बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओवल से जो है वो बर्ड बनाया जाता है। अब आते हैं ट्रायंगल से। ट्रायंगल से मेल फीमेल भी बनाया जाता है। और ये इस तरह से, यानी जो ऊपर का ट्रायंगल होगा उसे डी को दिखाते हैं, नीचे के ट्रायंगल से यानी पेड़ों को दिखाते हैं। तो ये जो है मेल फीमेल को भी बनाते हैं। मेल फीमेल में भी है कि जो फीमेल को बनाते हैं उसमें पीछे एक छोटा सा और सर्कल जोड़ते हैं, जिससे यह लगे कि वो फीमेल है यानी लेडीज है, जबकि मेल में ऐसा नहीं होता। इसी से पता चलता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। अब आते हैं हम, इसी तरह इस ट्रायंगल से एनिमल्स भी बनाए जाते हैं। दो ट्रायंगल को जोड़ करके एनिमल्स भी बनाया जाता है। एनिमल्स भी बनाते हैं। अब इसी तरह जैसे ये रेखाएं हैं, इसका यूज आपको पता चल गया, इसका यूज आपको पता चल गया। अब इसका यूज, जैसे हम लोग
ये जो यूज होता है ये प्रवाहित के लिए होता है, यानी बहती हुई चीजों को दिखाने के लिए, जैसे हवा बह रही है, नदी बह रही है, इन चीजों को दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे ये नदी हो गई। दूसरा, जैसे मान लो पाइन ट्री है और ये बहते हुए ऐसे लग रहा है जैसे कि हवा चल रही है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग इस रेखा यानी इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि ये है। इसका यूज हमें पता हो गया। कई यूज है, लेकिन ये है कि मुख्यतः जो है इस शेप से, ज्योमेट्रिकल जो शेप है, इन्हीं शेपों से हम लोग वार्ली पेंटिंग को बनाते हैं। अब आते हैं वार्ली पेंटिंग में जो रंग यूज करते हैं। रंग क्या होता है कि पीले गेरू, यानी जिसको हम रामराज मिट्टी भी जानते हैं, रामराज मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। पीले गेरू और पिसे हुए चावल की लेप अन्य मटियाले रंगों में मिक्स करके और बनाई जाती है। इसमें कई दफा क्या होता है कि गोबर भी मिलाया जाता है इसको बनाने के लिए, और उसकी लेप से बेस बनाई जाती है। हालांकि आज के डेट में हस्तनिर्मित कागज पे भी पोस्टर के रंगों से बनाई जा रही है, लेकिन ये अभी का है। भित्ति चित्रों को तेल से भी बनाया जाता है, तेल ऑयल पेंटिंग से भी ऑयल पेंटिंग भी बनाई जाती है भित्ति चित्रों में। तो ये अब की है। पहले जो बनाया जाता था वो गेरू रामराज मिट्टी से ही बनाया जाता था या चावल की लेप से बनाया जाता था। अब वार्ली जनजाति जो है वो दो जगह यानी गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में पाई जाती है। जो ये पेंटिंग बनाई जाती है वो महाराष्ट्र के तालसारी तालुकों, डहाणू, नासिक में बनाई जाती है। यानी क्वेश्चंस आता है कि महाराष्ट्र के किसी दो क्षेत्र का नाम बताओ जहां ये पेंटिंग बनाई जाती है, तो हम इजीली लिख सकते हैं कि तालसारी और तालुकों, दासको या नासिक में यह पेंटिंग बनाई जाती है। अब क्वेश्चन कई दफा ये भी आता है गुजरात की कोई दो बताओ, तो गुजरात में आप बता सकते हैं वलसाड, दमन और दावीनगर की हवेली और दादर के क्षेत्रों में यह बनाई जाती है। अब आते हैं भित्ति चित्रों पे, यानी जो ये इसलिए ताकि आपका टाइम बहुत ही छोटा वीडियो हो, तो इसलिए हमने इन चीजों को पहले ही लिख लिया है। तो भित्ति चित्र यानी भित्ति चित्रों में जो बनाते हैं वो क्या दिखाते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि वो तटीय क्षेत्र में रहते हैं, यह जनजाति जो है वो तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसलिए ये जो है वहीं से रिलेटेड चीजें को दिखाते हैं। जैसा भित्ति चित्र में वो लोग बनाता है जो मछली पकड़ना, खेती करना, शिकार करना, इसके अलावा नृत्य करना, पेड़, पशु, पक्षियों को ही चित्र ये लोग भित्ति चित्रों में दिखाता है। और इन कलाकृतियों को विशेष समय पे बनाया जाता है, जैसे जन्म होने पे, बच्चे का जन्म लेने पे, विवाह पे, मृत्यु के समय में, या ऋतुओं के बदलने पे यानी मौसम का बदलने पे, कटाई पे, बुआई पे, इन समयों पे इन पेंटिंगों को ये लोग बनाता है। अब आते हैं जैसा कि हम जानते हैं कटाई और बुआई पे, यानी इसके अंदर जो पेंटिंग बनाई जाती है वो उनके जीवन को दर्शाने वाली पेंटिंग होती है जो इसमें बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग इसका इतिहास, यानी वार्ली पेंटिंग का इतिहास क्या है चित्रों में। अब आते हैं हम इतिहास पे, यानी वार्ली का इतिहास जो है वो यशोधरा डालमिया ने अपनी पुस्तक द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वार्लीज, यानी जो है ये पुस्तक का कई दफा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई दफा ये चीज आपको पूछा जाता है कि यशोधरा डालमिया ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम क्या है, तो आप इजीली लिख सकते हैं द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वार्लीज। कई दफा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वार्लीज
जो बुक है उसको किसने लिखा था? तो आप लिख सकते हो यशोधरा डालमिया, यानी यशोधरा डालमिया ने लिखा था। उसमें यह माना जाता है कि 2.5 वर्ष से 3,000 पूर्व से यह पेंटिंग बनाई जा रही है। इस पेंटिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि भीम वाटिका में जो मिली है पेंटिंगें वो इससे मिलती जुलती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वह जो है यानी वर्ली पेंटिंग का जो है वो बहुत पहले से बनाया जा रहा है, तभी तो भीम वाटिका के अंदर मिली है। यह एक प्रमाण है, आपको आ जाता है अगर क्वेश्चंस में कि कोई ऐसा प्रमाण जो वर्ली का मिला हो तो आप लिख सकते हो भीम वाटिका में रॉक शेल्टर्स में किए गए सवाल है। अब आता है कि इस पेंटिंग को पहले यानी 1970 के दशक तक इस पेंटिंग को सिर्फ वॉल वगैरह पे बनाया जाता था, लेकिन 1970 के बाद सिर्फ उसी जनजातियों द्वारा बनाया जाता था। लेकिन 1970 के बाद के दशक में इसको सबसे पहले शोमा मासे ने, यानी शोमा मासे ने, आपको क्वेश्चंस में आ सकता है कि उस आर्टिस्ट का नाम लिखिए जिसने फर्स्ट टाइम इस कला को चित्रकारी के रूप में करना शुरू किया। तो आप लिख सकते हैं कि शोमा मासे ने इसको चित्रकारी के रूप में लाना शुरू किया, जिसे आज के टाइम में साड़ी पे भी किया जा रहा है, चुन्नी पे भी किया जा रहा है, बूट पे भी किया जा रहा है, जबकि पहले सिर्फ वॉल पे किया जाता था, अब ऐसा नहीं है। तो साथियों ये तो रहा वर्ली पेंटिंग, और इससे रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चंस होते हैं आपके पास में तो प्लीज आप कमेंट करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरे साथ जुड़ना है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके और साथियों को पता चल सके वर्ली के बारे में। और वर्ली ही नहीं यानी आर्ट से रिलेटेड सभी वीडियो मैं अपलोड करता हूं। मेरी कोशिश होती है कि आर्ट से रिलेटेड हर एक वीडियो मैं अपलोड करते रहूं और आगे भी करते रहूंगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो आप अपने कमेंट में देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो लाऊंगा। तो साथियों वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।